आज हम बना रहे हैं फ़िश का सालन यानी कि फ़िश कौरमा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ रमीज़ और आप देख रहे हैं RM किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का सालन यानी कि फ़िश कौरमा। फ़िश का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश का सालन हम कैसे बनाते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, 1 किलो मैंने फ़िश ली है। इसे मैंने अजवाइन और लहसुन लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके गर्म होने का हम वेट करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब फ़िश को हम फ्राई कर लेंगे। सब फ़िश को हम फ्राई करेंगे। इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे हमने लाइट गोल्डन करना है। सब फ़िश को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही फ़िश लाइट गोल्डन होती है यानी कि फ़िश का कलर लाइट गोल्डन होता है, फिर से हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे फ्राई करना है। फ़िश को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। ये देखें, लाइट गोल्डन इसका कलर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम फ़िश का मसाला बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 अदद प्याज और 1 कप ऑयल शामिल कर दी है। अब इसे हम लाइट गोल्डन कर लेंगे प्याज को। प्याज हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल की है। मसाले में हम नमक शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी फ़िश को लगा हुआ था। अब इसमें हम 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे, दरमियानी साइज़ के। अब मसाले को हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते वक्त इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच साबुत गर्म मसाला ऐड किया है। अब सारे पेस्ट को यानी मसाले को हमने कढ़ाई में दोबारा शामिल कर दिया है। अब इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि जो इसमें हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक बर वक्त मिलती रहेंगी। मसाला हमारा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। 2 गिलास हमने पानी शामिल कर दिया। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब पानी हमारा बॉयल होने शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम फ़िश ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की हुई है। पानी हमारा बॉयल होने शुरू हो गया है। अब इसमें हम फ़िश ऐड कर देंगे। सब फ़िश जो हमने फ्राई की हुई है हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी फ़िश के पीस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। आप भी क्या याद करेंगे, किसी ने रेसिपी शेयर की है। इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट का दम दे देंगे इसे। फ़िश को मैंने 15 मिनट के दम पे रख दिया है। चूल्हे की आंच मीडियम टू लो होनी चाहिए। 15 मिनट बाद इंशाल्लाह हम इसे चेक करेंगे। फ़िश का सालन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे मैं डिश आउट करूँगा। जी व्यूअर्स, फ़िश के सालन को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त मिलते रहेंगी। इसी तरह मज़े मज़े का सालन बनाते रहिए और मज़े मज़े से खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।